आप सभी को स्वागत है एजीकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बिहार दरोगा के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बुक है आपका ज्ञान बिंदु सर के द्वारा बनाया हुआ ये बुक है। अच्छा, ज्ञान बिंदु सर कौन है? तो ज्ञान बिंदु सर बिहार पटना में बहुत ही फेमस इनका कोचिंग चलता है और इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ यह बिहार दरोगा का 3 एडिशन बुक है। जैसा कि आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, 3 एडिशन बुक है। और इस बुक में एक खासियत है कि 2008 से लेके, जैसा कि आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है कि 2008 से लेके 2024 तक जितनी भी बिहार दरोगा यानी कि बिहार एएसआई का एग्ज़ाम हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आपको इसी बुक में देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेगा। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट बुक है। और यही नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कम से कम आपको 25 प्रैक्टिस सेट भी इस बुक में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा बुक है। यदि आप इस बुक को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बिहार दरोगा के लिए कहीं और से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ इसको कह सकते हैं बिहार दरोगा के लिए। इसको बढ़िया से आप पढ़ सकते हैं तो आपको फाइनली बिहार दरोगा में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। यदि आपके पास ये बुक नहीं है तो कोई नहीं चलेगा, क्योंकि इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, इस बुक में कम से कम 25 प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, बट हमने अभी तक कम से कम इसमें 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा चुके हैं अपने चैनल पे। जो लोग नहीं देखे हैं तो जाके आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ज्ञान बिंदु सर का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बैंक का। आपको वहाँ पे 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो जाके पहले आप लोग वहाँ से 10 प्रैक्टिस सेट पढ़ लीजिएगा। आज जो हम लेकर आए हैं फ्रेंड्स, आपका 11 प्रैक्टिस सेट की, ये जो आपका मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये आपका 11वां प्रैक्टिस सेट आज हम करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, बीच में बिल्कुल ही स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप ही लोग को फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है परीक्षा तिथि 22/7/2018 यानी कि 22 जुलाई 2018 में जो आपका बिहार दरोगा यानी कि बिहार एएसआई का जो एग्जाम हुआ था, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम पढ़ाने वाले हैं। और ये आपका जो है आज मेरा वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ, आपका 11वां प्रैक्टिस सेट है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें कम से कम आपका 100 प्रश्न होता है। सभी को पता है कि बिहार दरोगा में 100 प्रश्न ही होता है, तो 100 का 100 यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट कराएंगे, बस एक ही वीडियो में। तो आप लोगों से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को प्लीज़ बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप ही लोग को फ़ायदा है। और फ़ायदा यही है कि बढ़िया से पढ़िएगा तो सिलेक्शन बिहार दरोगा में होगा। बाकी इधर उधर बाकी डाइवर्ट होइएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं भी ढंग से पढ़ाई करिएगा तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पढ़िएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ फ्रेंड्स कि सुनहरा जो चावल होता है किस रोग के बचाव में जो है सहायक होता है। तो ये जो आपका जो बीमारी, इसका नाम है फ्रेंड्स जीरोपैथीमिया। क्या नाम है? जीरोपैथीमिया जो बीमारी आपका है, उसमें आप सुनहरा चावल को अच्छा से उपयोग करते हैं तो आपका इसमें जो है बीमारी नहीं होता है। जीरोपैथीमिया जो बीमारी है, रोग है, वो आपको नहीं हो सकता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा, ये जो आपका सुनहरा चावल है, ये क्या है पता है? इसमें आपका काफ़ी मात्रा में जो है ना ए विटामिन पाया जाता है। क्या? इसमें जो सुनहरा चावल होता है, इसमें काफ़ी मात्रा में जो है ए विटामिन पाया जाता है, यानी कि सबसे जो है फ़ायदेमंद होता है आपका जीरोपैथीमिया बीमारी के लिए। ठीक है, यदि किसी को जीरोपैथीमिया बीमारी हो गया है तो आप इसको जो है सुनहरा चावल को बढ़िया से उपयोग करते हैं तो आपको बहुत जल्दी जो है ख़त्म हो जाता है ये रोग। ठीक है, चलिए फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? किससे संबंधित बताइएगा? तो ओजोन परत का संरक्षण से जो है संबंधित है, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अच्छा, कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का स्थापना कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसकी स्थापना 1987 में इसकी स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1987 में इसकी स्थापना हुआ था। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य है कि ओजोन परत की संरचना के लिए हानिकारक गैसों से प्रभाव को रोकना, इसका जो है मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और ओजोन परत में जो होता है छिद्र होने का सर्वप्रथम पता जो है जोसेफ
नोट कर लीजिएगा। जोसेफ फारमैन द्वारा ने 1985 में अंटार्कटिका के क्षेत्र में पता चला था। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि थोड़ा सा यहाँ पे हम और बात करेंगे ओजोन परत के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। ये जो ओजोन परत होता है फ्रेंड्स, ओजोन परत इस समताप मंडल की निचली परत है। ओजोन परत जो आपका है समताप मंडल की जो है निचली परत है, और ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। लेकिन ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन जो है संभव है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ओजोन परत नहीं रहेगा तो जितनी भी धरती पे लोग, पृथ्वी पर लोग रहते हैं, वो बिल्कुल ही संभव नहीं है। और इसीलिए ओजोन परत को पृथ्वी की जो है सुरक्षा कवच कहते हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है। अब जब ओजोन परत पे ही धरती पे, पृथ्वी पे जीवन संभव है तो इनको कवच तो कह ही सकते हैं ना, क्योंकि इन पर ही निर्भर है, ठीक है। चलिए, अब एक यहाँ पे एक और बात आता है कि ओजोन, ये जो ओजोन की मात्रा मापने की सुविधाजनक इकाई का नाम जो है डॉप्सन के समय में डॉप्सन इकाई रखा गया था। डॉप्सन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ओजोन परत में जो है सी, नोट कीजिएगा, CFC गैस मुक्त क्षतित जो है पहुंचाता है, यानी कि बिल्कुल इसमें जो है ना हानिकारक वगैरह जो है पहुंचाता है। और ओजोन परत जो है इसका पराबैंगनी किरणें के हानिकारक प्रभाव को रक्षा भी करता है। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चले, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइफाइड, जिसको कह सकते हैं मियादी बुखार, फैलता है। इसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि टाइफाइड कैसे फैलता है। तो पता है कैसे फैलता है? ये फैलता है आपका दूषित पानी एवं खाद्य पदार्थ के कारण ही जो है टाइफाइड फैलता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे हम टाइफाइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो टाइफाइड पता है, ये जीवाणु जनित रोग है। क्या है? ये जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि इसकी जो टाइफाइड, इसकी खोज किसने किया था? तो किसने किए थे? तो डॉक्टर डेनियल ई सॉमर ने 1885 में इसकी खोज किए थे। कब किए थे? तो 1885 ईस्वी में इसको खोज किए थे। अच्छा, इसका जो प्रभावित अंग होता है, मतलब कहाँ होता है टाइफाइड बीमारी, शरीर का किस अंग में होता है? तो ये आपका आंत में होता है। कहाँ होता है? आंत में ये बीमारियाँ होता है। अच्छा, इसका टीका कौन सा होता है? इसका कौन सा वैक्सीन लगा सकते हैं जिससे टाइफाइड जो है नहीं होता है? इसका जो वैक्सीन का नाम है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा, TAV जो वैक्सीन आता है, इस वैक्सीन को लगाने से आपका टाइफाइड बीमारियां नहीं होता है। अच्छा, किसी को टाइफाइड हो जाता है तो पता कैसे चलता है कि उनको टाइफाइड हो गया है? उनका लक्षण कैसे चलता है पता? तो उनका जो लक्षण है फ्रेंड्स की तेज बुखार, सिर में दर्द, इनका कारण ही जो है आपका टाइफाइड का लक्षण है, ठीक है। चलिए फिर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन। और 4 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से स्वस्थ जल की मछलियाँ कौन सी है? निम्नलिखित में से स्वस्थ जल की मछलियाँ कौन सी है? बताइएगा कौन कौन सी है। तो सभी को पता है कि कौन कौन सी है, बताइएगा कौन कौन सी है। तो रेहू है और कतला है। ये जो रेहू और कतला जो होता है बिल्कुल स्वच्छ, मतलब इसको कह सकते हैं कि स्वच्छ जल में ये जो है होता है, मतलब काफ़ी साफ़ सुथरा जो पानी रहता है उसी में जो है आपका रेहू और कतला जो है काफ़ी मात्रा में आपको देखने के लिए मिलता है, और खाना भी चाहिए रेहू कतला, ठीक है। चलिए फिर, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि वानिकी अनुसंधान संस्था स्थित है। ये जो आपका वानिकी अनुसंधान संस्था स्थित है, कहाँ स्थित है बताइएगा। तो ये आपका देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो देहरादून में जो है आपका स्थित, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी जो है आपका भारत में है, बताइएगा तो कौन सा है? तो कॉमेट। ये जो कॉमेट है जो है आपका भारत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भारत। इसका नाम है कॉमेट, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि जापान के योकोहामा
जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस सदभ में किया गया हुआ है वह क्या है, इसमें पूछा गया है। तो वह पता है क्या हुआ है आपका, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण है। क्या है वह, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण का जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतवर्ष का नूनामती तेल शोधक कारखाना स्थित है, कहाँ स्थित है, इसमें ये पूछा गया है। तो ये जो आपका है असम में स्थित है। कहाँ, असम में, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। अच्छा, कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि नूनामती तेल शोधक कारखाना जो है इसकी स्थापना कब हुआ था। तो नोट कर लीजिएगा, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1962 में इसकी स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1962 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं लिखा था। तो किसके कहने पर लिखा था बताइएगा। तो ये अकबर के कहने पर लिखे थे। किसके कहने पे? तो अकबर, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, अकबर के कहने पर। अच्छा, ये जो आपका हुमायूं है ये क्या है? तो ये पता है क्या है? मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। क्या है? मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, चलिए फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था। ये जो सीरी का किला है ना उसका निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि अकबर ने 5067 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था, वहाँ का जो शासक थे फ्रेंड्स कौन था, इसमें ये पूछा गया है। तो उदयन सिंह थे। कौन थे? उदयन सिंह का जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा उदयन सिंह। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि शेर शाह का मकबरा स्थित है। जो शेर शाह का जो मकबरा है वो कहाँ है? तो शेर शाह का जो मकबरा है फ्रेंड्स आपका सासाराम में है। कहाँ? सासाराम में शेर शाह के मकबरा स्थित है। और पटना शहर की जो स्थापना है वो शेर शाह ने किए थे 1541 में किए थे। कब किए थे? 1541 ईस्वी में किए थे। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए फिर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो कथा सरिता सागर के लेखक कौन है? तो कौन बताइएगा? तो सोमदेव है। कौन है? सोमदेव, यानी कि जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन था। तो कौन थे बताइएगा? तो आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट ही जो थे आपका गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा जैनों के 23वें तीर्थंकर थे। कितना? 23वें तीर्थंकर थे बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा प्रभसनाथ। प्रभसनाथ होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार एवं पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो किसने किया था बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो कौन थी बताइएगा। तो सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू जो थी आपका भारतीय अखिल राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी, अध्यक्ष के रूप में थी। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स सबका जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि थी उन्होंने वापस जो है लौटा दिए थे। याद है आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड?
13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाकर कम से कम 1000 लोगों को यहाँ पे जो है मार दिए गए थे। समझ सकते इसमें बहुत बड़ा जो है हत्याकांड हुआ था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन। और 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल जो है कितने प्रांतों में बना है, इसमें ये पूछा गया है, बताइएगा। तो ये जो है आपका 8 प्रांतों में बना है। कितने प्रांतों में? 8 प्रांतों में बना है। यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी बताइएगा। तो 1906 ईस्वी में हुई थी। कब? 1906 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। इसका जो पूरा डेट है फ्रेंड्स उसको याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीम मोल्ला ने इसकी जो थी अध्यक्षता भी की थे। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे बताइएगा। तो महादेव गोविंद नराड़े जो थे आपका प्रार्थना समाज के संस्थापक के रूप में थे। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। अच्छा कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था। तो नोट कर लीजिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ था। कब हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए फिर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं, गांधी जी दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में है। गांधी जी दांडी यात्रा का जो प्रारंभ हुआ था किस तारीख और किस वर्ष में हुआ था, इसमें ये पूछा गया है। तो पता है कब हुआ था? 22 मार्च 1930 में। कब? 22 मार्च 1930 में जो है शुरुआत किया गया था गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा। यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व राज्य जो है वो कौन सा है, इसमें ये पूछा गया है। तो पता है कौन सा है। तो आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी है और बी में दिया हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तयन किसके द्वारा जो है किया जाता है, बताइएगा। तो सदस्य देश के द्वारा जो है किया जाता है। यानी कि जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। तो क्या कहलाती है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है स्टैगफ्लेशन, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि। बैंक दर को बढ़ाने का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाएगा यदि क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में यहाँ पे दिया हुआ है कि CRR कम कर दी जाए तो आपका बैंक के दर जो होता है बढ़ाने में प्रभाव में जो है आपका कम हो जाएगा। यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है, तो कौन सा नहीं होगा बताइएगा। तो BSNL जो होगा आपका नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर BSNL। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से बहुआमी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है। मतलब कौन सा इसमें गलत है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रचलन को समान भार दिया गया है। क्या? प्रत्येक प्रचलन को समान भार दिया गया है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे, तो कौन थे बताइएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे उन्होंने ही जो थे भारतीय नियोजन के वस्तुकार थे। ठीक है, अब एक यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आता है फ्रेंड्स कि ये जो भारतीय नियोजन होता है इसकी स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इसकी जो स्थापना हुआ था आपका 1938 में हुआ था। कब हुआ था, 1938 में इसकी स्थापना हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यही आपका जो थे अध्यक्ष के रूप में भी यही इनको ही चुना गया था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक के कार्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है बताइएगा, इसमें नहीं पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में दिया हुआ है जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना जो है आपका बिल्कुल ही नहीं होगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। ये जो तिलहन का जो होता है उत्पादन होता है उसमें वृद्धि का क्या कारण होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो उसका जो कारण होता है फ्रेंड्स आपका पीली क्रांति। पीली क्रांति जो है आपका इसी से संबंधित है, आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है, सभी को पता है। ठीक है, चलिए फिर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर जो होता है सबसे कम है, वो कहाँ बताइएगा। तो केरल में। केरल में बिल्कुल ही जो है जितनी भी बच्चे लोग होते हैं उनके जो मृत्यु दर होते हैं बिल्कुल ही कम होते हैं, केरल में ही होते हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि आपका 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। ये जो आपका विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, इसकी जो मुख्यालय है फ्रेंड्स कहाँ बताइएगा। तो सभी को पता होगा आई होप कि जेनेवा में है। कहाँ है, जेनेवा। यानी कि कुछ राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट आपका यहाँ पे रीजनिंग दिया हुआ है। तो रीजनिंग और मैथ इसमें हम नहीं पढ़ा रहे हैं, इसके लिए सॉरी, आप कहीं और से पढ़ लीजिएगा। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 है। और 35 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में उसका समावेश किया गया है। तो किस भाग में किया गया, इसमें ये पूछा गया है। तो भाग आपका 4 के ए में किया गया है। किस में किया गया है, भाग 4 के ए में किया गया है। इसकी जो स्थापना हुआ था 1946 में हुआ था। कब हुआ था, 1946 में इसका जो स्थापना केंद्र समावेश किया गया था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। उत्तर कथन किस विचारक का है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। और ए में दिया हुआ है हेगेल। हेगेल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। तो कब किया गया है, इसमें ये पूछा गया है। तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है प्रस्तुत किया गया। इनका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया है। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई है। तो किस वर्ष की गई है बताइएगा। तो 1929 में की गई है। कब की गई है फ्रेंड्स, 1929 ईस्वी में की गई है। यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे बताइएगा। तो इनका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में दिया हुआ है सच्चिदानंद सिंह जो थे आपका संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक है, चलिए
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि फाइनली 40 नंबर क्वेश्चन आ गया है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ है। तो कब हुआ है इसमें ये पूछा गया है। तो 1909 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ फ्रेंड्स? तो 1909 ईस्वी में जो है कि प्रारंभ किया गया है। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो कौन सा जो है आपका बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में दिया हुआ है अधिकृत संपत्ति जो है आपका नहीं होना चाहिए भारत के नागरिक बनने के लिए। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। तो किसको करता है बताइएगा। तो ए जो है आपका उप अध्यक्ष के जो है संबोधित करता है, यानी कि जो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में दृश्यदर्शीय व्यवस्थापिका नहीं है। तो किस राज्य में नहीं है इसमें ये पूछा गया है। तो पंजाब में नहीं है। कहाँ नहीं है फ्रेंड्स? तो पंजाब में, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो कौन सा बताइएगा, कौन कौन सा है जिसमें अनुच्छेद है जो आपका केवल जो है भारतीय नागरिकों के लिए जो है उपलब्ध किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा ए। और ए में दिया हुआ है अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, यानी कि जो 4 अनुच्छेद आपका है ये आपका भारतीय नागरिकों के लिए जो है उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि आपका 45 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि असद कथन चुनिए, यानी कि जो कौन सा जो कथन है जो बिल्कुल ही गलत है, इसमें गलत को चुनना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और सी में दिया हुआ है कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। ये आपका बिल्कुल ही जो है असद कथन है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि सत कथन चुनिए, इसमें कि सही कथन इसमें चुनना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और ए में दिया हुआ है कि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग संवैधानिक जो है निकाय है, ये बिल्कुल आपका सत कथन है। ठीक है, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यक होती है। तो कितने सदस्यों के जो होते हैं फ्रेंड्स आवश्यक होती है। तो मात्र 20 सदस्यों को जो है बिल्कुल ज़्यादा आवश्यक होती है, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 48 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो कौन इसका होगा राइट आंसर, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। और ए में दिया हुआ है एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 49 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और सी में दिया हुआ है कि फ्लोरेंस क्या होगा, फ्लोरेंस आपका होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉपर किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है। कॉपर किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में दिया हुआ है बेल धातु में। बेल धातु में आपका जो है आपका क्या होगा, तो कॉपर मिश्र धातु जो है बिल्कुल ज़्यादा इसमें मिश्रण वगैरह नहीं होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण जो है होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। और ए में दिया हुआ है इस वेस्टर्न के कारण जो है आपका फेफड़ों में सफ़ेद कैंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि संसद की प्रकलन
समिति है। इसमें ये पूछा गया कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो अस्थाई आपका समिति, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 53 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। इसमें गलत कथन पूछा गया कि कौन सा जो है आपका गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और ए में दिया हुआ है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, यानी कि जो आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ पे रीजनिंग दिया हुआ है, बाकी मैथ भी दिया हुआ है। तो रीजनिंग मैथ को यहाँ पे हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ओनली जीके जीएस ही पढ़ा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोग माइंड में मत लीजिएगा, बाकी आप लोग रीजनिंग और मैथ कहीं और से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 62 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में दिया हुआ है ग्रीन हाउस गैस का जो है आपका इसका उद्देश्य होता है कि इसकी मात्रा कम कर देता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 63 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि ऊर्जा का स्तूप होता है कैसा होता है, इसमें पूछा गया है। तो हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स, तो हमेशा सीधा होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 64 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट का निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ के उपयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। और ए में दिया हुआ है विलो पेड़ का उपयोग से होता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 65 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प होता है वो क्या होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में दिया हुआ है निलंबो निस्फेरा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 66 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं। सभी को पता होगा, कौन बताइए कौन कहलाते हैं, तो अरस्तु कहलाते हैं। कौन, अरस्तु जो है जीव विज्ञान के पिता कहलाते हैं। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 67 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक कूट फल है। तो सेब जो है आपका एक कूट फल है, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 68 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कीट भक्षी पादप का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और बी में दिया हुआ है नेपे नथीज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 69 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अंग नहीं था। तो कौन सा नहीं था, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और बी में दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 70 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो कितना होता है बताइएगा, तो 9.46 गुने 10 की पावर 12 केमी होता है। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे सवाल आता है कि प्रकाश वर्ष बराबर जो है, प्रकाश किसको कहते हैं। तो प्रकाश उसको कहते हैं, प्रकाश द्वारा एक वर्ष की तय कई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 71 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है। कौन सा होता है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में दिया हुआ है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम होता है वही इसमें शामिल होता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 72 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो कौन करता है बताइएगा, तो बृहस्पति ग्रह करता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर बृहस्पति ग्रह।
ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 73 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि वायुमंडल दाब पारा के 86 सेमी यानी समान दाब से कम हो तो पानी तापमान पर उबलेगा, मतलब कितना तापमान पे जो है उबलेगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस कम पे जो है उबलेगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे नेक्स्ट है यानी कि 74 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, तो कौन कौन सा होता है बताइएगा क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, और बी में दिया हुआ है नाभिकीय संलयन। क्या होगा? नाभिकीय संलयन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो किसके कारण होता है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, और डी में दिया हुआ है नाइट्रेट। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 76 नंबर क्वेश्चन, और 76 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्राटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक क्या है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सी में दिया हुआ है आपका आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 77 है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, इसमें ये पूछा गया है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को जो है मनाया जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। और याद है आप लोगों को 22 मार्च को दिन ही बिहार दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। क्या 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 78 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है, तो संतरा के उत्पादन के लिए जो है जानी जाती है। आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर संतरा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत वन नीति 1992 ईस्वी का संशोधन कब किया गया, तो कब किया गया है इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका होगा डी होगा राइट आंसर 1988 ईस्वी में किया गया है, यानी कि 1988 ईस्वी में जो है किया गया है। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 80 है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि नेफा है, यानी कि नेफा का पूरा नाम क्या है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट फ्रीडर एजेंसी। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 81 है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किससे घरेलू पशु संबंधित है, तो ये पता है किससे संबंधित है, एक गाय से संबंधित है, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 82 है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो कौन सा है बताइएगा, तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है फ्रेंड्स, तो इंदिरा पॉइंट का जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83 है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है महाराष्ट्र में जो है स्थित है, यानी कि जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 84 नंबर क्वेश्चन, और 84 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना किया गया है फ्रेंड्स, वो कब किया गया है, तो 1948 ईस्वी में किया गया है। कब किया गया है फ्रेंड्स, तो 1948 ईस्वी में किया गया है। ठीक है,
चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 85 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नाम दफ़ा बाग और विनय किस राज्य में स्थित है। तो ए जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, और ए में दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश में जो है आपका स्थित है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 86 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है कौन सी है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ अनाईमुडी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 93 है, बाकी आपका आगे रीजनिंग का क्वेश्चन था तो उसको हम आगे स्किप कर दिए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स आपका कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCI स्रावित करता है, तो कौन सा करता है बताइएगा, तो अमाशय करता है। कौन करता है फ्रेंड्स, तो अमाशय, यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ये जो आपका पाचन होता है पता है कहाँ से होता है, पाचन आपका मुख गुहा से होता है, यानी प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर 94 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैथ को यहाँ पे हम स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, तो सारे मैथ और रीजनिंग को हम स्किप करके आगे हम बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं आपका फाइनली 100 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे जीके जीएस का क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, यानी कि आपका जो लास्ट नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चीज़ को पढ़ाते हैं फिर। 100 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स आपका कि कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये कहाँ है बताइएगा, तो ये आपका जो है गुजरात में पड़ता है। कहाँ, गुजरात में, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए यानी कि पूरा के पूरा यहाँ पे हम 100 क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें आपका जीके जिसका जितना भी क्वेश्चन था 100 में 100 जितना भी था हमने पूरा कराने की यहाँ पे प्रयास किए हैं। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिए। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।